एक्टिवनेस और ओबीडियंस के एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि राही साहब का बड़ा मशहूर था कि बड़े सीनियर डायरेक्टर थे उस टाइम पे। राही साहब एक जूनियर एक्टर थे। एमजे राणा साहब और कुछ सीनियर डायरेक्टर्स बैठ के खाना खा रहे थे और रोटियां खत्म होने वाली थी। राही साहब जूनियर एक्टर थे तो उन्होंने एकदम कहा, राही जरा रोटियां तो फट के लिया। जितनी देर में राही साहब गए और रोटियां पकड़ के लाए, उस वक्त रोटियां बाकी खत्म हो ही नहीं थी और वो पहले पहुंच गए थे। और मैं आपको ये मज़ेदारी की बात बताऊं कि सुबह से लेकर रात के 2-3 बजे 4 बजे तक आगा साहब ने शूटिंग की है, मैंने देखी और उनमें आधी से ज़्यादा फिल्में मेरी होती थी। मैंने ज़िंदगी में कभी उनको रोटी खाते नहीं देखा। नहीं, रोटी नहीं खाते थे तो कुछ तो खाते होंगे। वो रोटी की जगह पान बहुत शौक से खाते थे। हाय हाय हाय, मीठा पान, सौंफ खुशबू, सादा खुशबू, बट खुशबू या शेक स्पेशल। शेक स्पेशल इतने सारे 5 सेट पे आते थे उनके पास और अब्बू जी हर सेट पे 2-2 घंटे सिर्फ देते थे। और जब भी आना उनका तरीका, नल का आ गया, पानी भर लो, चलो जी ये आ गया वो। लेकिन 2 घंटे में वो 8 घंटे का काम कर देते थे पूरी शिफ्ट का। और फिर नेक्स्ट सेट पे चले गए। इसलिए जो बात नासिर अंकल भी कह रहे हैं कि उनको खाने का टाइम ही नहीं मिलता था। कहीं बैठे हैं अभी तो कह जी कि नेक्स्ट सेट पे चलना है, आ जाए। और चलते फिरते हुए दिन में 8 शूटिंगें। एक दफ़ा अब्बू जी के साथ मैंने कहा मैंने भी चलना है शूट पे, चला गया। 3 शूटिंगों के बाद मेरी बस होगी देखने में मैंने कहा मुझे वापस भिजवा दें। उनकी भी 8 आगे और पड़ी हुई थी। और वो जितना नहीं खाते थे ये उतने ज़्यादा खाता है। वो जब रोटी खाने कहते थे, कहते यार शॉट ले लो। हाय हाय, इतना इश्क था उनको अपने काम के साथ। और काम ने फिर आखिरी दम तक उनके साथ इश्क किया। दुनिया का वाहिद आर्टिस्ट है जिसका कैमरे ने कब्र में उतरने तक पीछा किया। क्या बात, क्या बात। हैदर ये बताएं मुझे, एक वक्त राही साहब को वो भी था कि उनके पास सोने के लिए इतनी छोटी जगह थी कि वो अपनी टांगे भी स्ट्रेट नहीं कर सकते थे। और फिर एक वक्त वो कि उन्होंने लाहौर की प्राइम लोकेशन गवर्नर हाउस के सामने अपना महल खड़ा किया। तो ये मोटिवेशन के लिए वो कभी आपको अपनी जर्नी बताया करते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं को बताता हूँ, बड़ा क्यूट सा वाक़या उन्होंने सुनाया था कि उनके दोस्त एक थे चंगेज़ी अंकल। तो उस टाइम में ये स्ट्रगलिंग पीरियड में दोनों थे। तो जाते थे यहाँ पर शिमला पहाड़ी, वहाँ पे होता था ओपन थिएटर। हाँ जी बिल्कुल, तो अभी भी है, अभी भी। हाँ, तो साइकिल पे दोनों क्रॉस करके जाते थे उसी प्लॉट के सामने से। पीछे वो बैठे तो कहते यार मेरा ब्रदर कहता है इतने अपना हमें कभी घर बनावा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। कहते चलो कोई होगा वेखी जाएगी। तो कहते हैं अक्सर उनको साइकिल पे जाना और जेब में चने डाल के हम लोगों ने खाते यानी कुछ उसने खाने कुछ मैंने खाने। और फिर जाके हम बैठ के उनको वॉच करना हमारे सीनियर एक्टर्स को कि काम कैसा कर रहे हैं। उसके बाद वापसी फिर वहाँ से गुजरना। तो कहते हैं एक टाइम बेटा वो भी आया था कि मैं पैदल जाता था तो मेरे शूज़ के नीचे होल्स हो गए थे वॉक कर करके। लेकिन फिर एक टाइम वो भी आया कि अल्लाह ताला ने ऐसी सुनी कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने कहा वो जी आपने जब इतना अचीव कर लिया फिर वाई डोंट यू लाइक जस्ट से क्योंकि आई एम डन विद दिस। कहते बेटा अगर मैं घर बैठ जाऊंगा तो जी हज़ारों लोगों का जो चूल्हा जलता है वो रुक जाएगा मेरी वजह से। चल क्या बात, वाह। वाकई जिस दिन वो इस दुनिया से गए उस दिन पंजाबी सिनेमा साथ लेके गए। बिल्कुल ऐसे ही। ये भी मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्री में 2-3 ऐसे मौके आए जब काम कम हो गया, जवाल जिसे हम जवाल कहते हैं, डाउनफॉल कहते हैं। तो उस दौर में भी उन्होंने अपने आप पर डाउनफॉल नहीं आने दिया और इंडस्ट्री को फारिग नहीं बैठने दिया। ये कहने की बात ज़रूरी है, मेरे ख्याल मुझे कहनी चाहिए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कोई फ़नकार ऐसा हो, शायद कोई डायरेक्टर ऐसा हो जिस पर बुरा वक्त आया हो और सुल्तान राय ने उसकी जेब में पैसे न डाले। क्या द लेजेंड ऑफ मौला जट, डायरेक्टेड बाय बिलाल लशारी, जिसमें मौला जट का कैरेक्टर फवाद खान ने प्ले किया। उन्होंने हालांकि कहा भी कि नूरी नाथ, मौला जट और द लेजेंड ऑफ मौला जट हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है ओरिजिनल मौला जट को। आपने फिल्म देखी? जी मैं प्रीमियर पर गया था, मैंने देखी मूवी और बहुत अच्छा लोगों ने इसको ओवरऑल नाइस प्रोजेक्ट। लेकिन बात फिर वही आती है कि जब आप इतनी बड़ी एक चीज़ को छेड़ते हैं ना तो फिर आपको उसके एक लेवल ऊपर आना पड़ता है। और उन्होंने सब ने बहुत मेहनत की माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिखा भी नासिर अंकल ने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कंपैरिजन का अगर जहाँ तक अक्सर लोगों ने कहा जी कंपैरिजन किया जाए तो आई डोंट थिंक देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। मौला जट की जब भी कभी बात आएगी तो जो उसके पायनियर्स थे उनका नाम हमेशा सामने आएगा मेरे साथ। कंपैरिजन बनता भी नहीं, हालांकि वो खुद कहते हैं जी हमने कंपेयर नहीं करे, हम वो एक ओरिजिनल फिल्म है, ये एक इंस्पिरेशन और हमारा पोर्ट्रेयल है उसका। बिल्कुल ऐसे ही कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बनता भी नहीं। आप अमरूद से आम का मजा नहीं ले सकते। क्या बात। इसी तरह वो जिस दौर में फिल्म बनी वो जिन लोगों के लिए और जिन हालात में बनी वो लोग और थे। हमने ये फिल्म बनाई यूथ के लिए। अमरूद और आम बेशक जी दोनों अलग चीजें हैं, कंपैरिजन तो बनता नहीं, लेकिन मौला जट कैरेक्टर तो एक है ना जो 2 एक्टर्स ने प्ले किया है, उसके ऊपर कंपैरिजन पे आप क्या कहते हैं? एक मौला जट ने अखाड़े में मट्टी पर कुश्ती लड़ी और अनबीटन रहा और जीती। दूसरा रिंग में आ गया, उसने बॉक्सिंग की और वो जीती। मतलब दोनों ही जीत गए।
नासिर साहब, आपके करियर के अंदर आपने हर एक्टर के साथ काम किया, बहुत से बड़ी बड़ी फिल्में भी देखी, हिट भी देखी, फ्लॉप भी देखी। राही साहब में वो क्या बात थी जो कि और किसी अदाकार में नहीं थी? इसमें आप हॉलीवुड को भी शामिल कर लें, बिल्कुल, बॉलीवुड को भी शामिल कर लें, तमिल फिल्मों को भी शामिल कर लें। ये मेरे पे सवाल पहले भी हुआ। अच्छा। और सवाल करने वाला था जिसने वो शम्मी कपूर, जब धर्मेंद्र ने मेरा तारुफ करवाया कि ये हैं दादा जिन्होंने मौला जट लिखी, तो वो मेरा हाथ पकड़ के ना तो मुझे गौर से देखते रहे, तो मैं समझा कि शायद इनको यकीन नहीं है। मैंने कहा आपको यकीन नहीं है? कहते नहीं नहीं ये बात नहीं, बरखुरदार इन्होंने तारुफ गलत करवाया है। कहते हैं धर्म, इसका ये तारुफ नहीं किसने मौला जट लिखी, इसका असल तारुफ ये वो राइटर जिसने फिल्म मेला लिखी। अरे वाह। तो फिर कहने लगे मैं जब भी मुश्किल सीन आता है मैं फिल्म मेला देखता हूँ फिर जाता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि सुल्तान राय की वो खूबी बताएं जो दुनिया में किसी राइटर की नहीं। और आपने क्या कहा? मैंने कहा जी वो 22 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे और फ्रेश रहते हैं। वाह। कहता है इस किस्म के खोता एक्टर हमारे पास भी। और कोई बताओ? मैंने कहा जी इंसान बहुत अच्छा है। कहता है यार ये धर्म भी इंसान बहुत अच्छा है। फिर मैं सोचा, मैंने कहा जी वो लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। कहता है यहाँ बेशुमार एक्टर हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। मैंने कहा यार सारे मुझे नहीं पता। कहता है वाहिद दुनिया का एक्टर है कि 1.5 सफ़ा ड्रामा बोलेगा, एक शॉट हो आंख नहीं झपकेगा। गरम जोहर साहब फिर से आ गए आप। और शुक्र करो बाट जी, मैं खुद ब खुद चल के तुसाने शो च आ गया, नहीं तो बड़े बड़े सुपरस्टार मेरे नाल कॉफी विद गरम जोहर पीण नू तरस देने। वो कौन सी कॉफी है जिसकी पेशियां एंटी नारकोटिक्स दफ्तर में भुगतनी पड़ती हैं? चुप रहीदा हुंदा बाट जी, कुछ गल्लां ऑफ कैमरा करन वालियां हुंदियां ने पापे, मेहमान बैठे दे यारा। ओ वैसे गरम जोहर साहब देसी ग्लैमर दा जरा तारुफ से करवाओ। वे ज़्यादा नत होवे ते नक ते निशान लाके आ जावे, एहो जिहा नत्ता ने ते कदी ख्वाब भी नहीं वेख्या। हाँ जी, नत्ता ने नहीं सी वेख्या लेकिन बट्टा ने जरूर वेख्या सी। पर अमर वे ढोला तेरी लोड़ कोई नहीं। चलो भाई मान लिया आप तो दारो नतनी है, ए कौन है छोटे पैकेटों में? मैं हूँ दारो प्रो मैक्स 256 GB। नासिर डी, नई मौला जट में तो आपने दारो का पेयर ही बदल दिया और ऊपर से उस मौले को उसका क्रश ही बना दिया। आपने तो दारो के भी हार्स ट्रेडिंग कर दी। मेरा कारवी नासिरुद्दीन ने वसन नहीं सी दिता। मौला जट दे वाइंड अप ते जदों मेरा विआह होया सी एनियां देगा नहीं सन पकियां जिनियां लाशां विच गईयां सन। ते मेरे जेस च मेरे भरा नूरी नत नू लत भी देनी पई सी। अच्छा वैसे नासिर साहब एक केड़ी सिचुएशन सी जिथे पहुंच के नूरी नाथ दे ख्याल आया ज़हन विच कि मैं रान दा रोस्ट बनाना? वैसे एक बात की समझ नहीं आई कि मौला जट ने नूरी नाथ की टांग का किया गया। नूरी नाथ की टांग ना मौले जट ने एज ए स्टपनी खोल रखी सी।